अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आप को आज मदरसा डॉट पी के शोबा यूनिवर्सिटी स्टडीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। अ, इजाज़त हो तो हम आज का सेशन शुरू कर दें जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। जज़ाकमुल्लाह। मैं मुफ्ती साहब का मुख्तसर तारुफ आप हबाब के सामने रखूंगा, तब तक इंशाल्लाह बकिया हबाब भी नमाज पढ़ के साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा अब हायल नहीं होंगे। तो मैं मुख्तसर तारफ़ रखूँगा और उसके बाद फिर जो तमहीदी गुफ्तगू मुफ्ती साहब के आने से पहले भी मैंने आपके सामने रखी है कि आज का मौजू कितना अहम है आलमी तौर पर। तो आप उम्मीद है कि पूरी यकसुई के साथ इस सेशन को लेंगे और सवालात और जवाबात अपने नोट करते रहेंगे। मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम ईसा साहब पाकिस्तान के मारूफ स्कॉलर हैं, आलिम दीन और मुफ्ती हैं, और इस्लामी बैंकिंग और तकाफुल के आप माहिर और एक्सपर्ट हैं। इन्होंने दारुल उलूम कराची से दरस निज़ामी मुकम्मल किया और तखस्सुस फिल इफ्ता भी। और उसके बाद दारुल इफ्ता जामिया दारुल उलूम कराची में आप रफ़ीक हैं दारुल इफ्ता के, और जहां वो शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया की निगरानी में इल्मी व फ़िक्री काम कर रहे हैं। मुफ्ती साहब आलम शरीयत के साथ साथ आलमी तौर पर और आलमी सतह पर शरिया एडवाइज़र भी हैं और कंसल्टेंट हैं। और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक के आप असफ़ार भी कर रहे हैं। आप चेयरमैन हैं शरिया बोर्ड के, और इसी तरीके से आप शरिया एडवाइज़र भी हैं। और इस तरीके से पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ शरई रहनुमाई फ़राहम करने के लिए आपके मुख्तलिफ़ असफ़ार होते रहते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह आपको अवार्ड भी हासिल हैं, और मालियात और तकाफुल के मौजू पर हज़ारों फतावा और तहकीकी काम कर चुके हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि मुफ्ती साहब ने अपने कीमती औकात में से आज हमें अपना 1 घंटा दिया है। मुफ्ती साहब आप अपनी गुफ्तगू को शुरू कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाला। और जो मुंतज़िमीन हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और एक बहुत अहम मौजू जो आजकल जिसकी ज़रूरत है हर तबके को, और ख़ास तौर पे एकेडमिया से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम और यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले और ऐसे हजरात जो तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च में अपने आप को उन्होंने लगाया हुआ है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये समझें कि इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग जो हो रही है, इसी तरीके से इस्लामिक इंश्योरेंस जिसको हम तकाफुल कहते हैं, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स, उसके अंदर फ़िक़ा को और हमारे जो क्लासिकल फ़िक़ा है और उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसके ऊपर ज़ाहिर है कि बहुत सारे इश्कालात भी किए जाते हैं कि जनाब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है और ये उसी तरीके से है। और इसके अंदर काइबोर को भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो है ना, इदारे का नाम तो बैंक ही है। और ये कैसे इस्लामिक हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सुन रहे होते, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें ये मालूम हो कि हकीकत क्या है और किस तरीके से अमली तौर पर काम होता है। होता ये है कि अगर आपको अगर आप दरवाजे के बाहर हों और अंदर ठंडक हो, तो आपको बाहर वो ठंडक महसूस नहीं होगी, बल्कि आपको दरवाजे के अंदर जाना होगा। वहाँ एसी चल रहा होगा तो आपको पता चलेगा कि अंदर ठंडक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो बैंकिंग का जो पूरा सिलसिला है, जब तक कोई शख्स बाहर से बैंक को देखता है तो उसको पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से उकूद होते हैं, किस तरीके से चीज़ें डेवलप होती हैं, उलमाए कराम किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, और प्रैक्टिकली मरकज़ी बैंक का इसके अंदर क्या किरदार होता है। वो तो जब तक कोई अमली तौर पर उसके अंदर शामिल ना हो तो उस वक्त तक पता नहीं चलता। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये मालूमात हासिल करें कि हकीकी तौर पर हो क्या रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है। और जाहिर है कि एक छोटी सी नशिस्त के अंदर मैं एक मुख्तसर उसका तारुफ ही दे सकता हूँ। और लेकिन आपसे मैं आखिर में सवाल जवाब की मैं चाहूँगा कि 15 मिनट आपको सवाल जवाब के दूँ। तो मुफ्ती साहब, मुफ्ती हसन साहब, ये हमारा जो टाइम है मेरी गुफ्तगू का वो 6:30 बजे तक है। और फिर हम जो हैं
15 मिनट सवाल जवाब लेंगे, ऐसे ही है ना? चूंकि 6 बजे गुफ्तगू शुरू हुई है, तो आप 6:40 तक भी गुफ्तगू अपनी जारी ओ, रख सकते हैं ना मुफ्ती साहब। बहुत मुनासिब है, बहुत मुनासिब है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इससे स्टार्ट करूंगा कि हम अपनी फ़िक़ह की किताबों में, अहादीस की किताबों में ये अल्फाज पढ़ते रहे हैं: मुजारबत, शिरकत, मुशारका। इसी तरीके से फ़िक़ह की हर किताब में लिखा हुआ होता है किताबुल मुराबहा, के मुराबहा इसको कहते हैं। और उसकी तारीफ लिखी हुई होती है, मुजारबत के अहकाम लिखे होते हैं, शिरकत के अहकाम लिखे होते हैं। और किताबुल इजारा अहादीस की किताबों में भी हमें मिलता है। इसी तरीके से हम फ़िक़ह की जब किताबें पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी हमें ये मिल रहा होता है कि किताबुल इजारा और इजारा के अहकाम उलमाए कराम, फ़ुक़हाए कराम रहमतुल्लाह अलैहिम ने अपनी किताबों में लिखे हैं। अहादीस में उसका ज़िक्र बहुत कसरत से मिलता है। और इजारा का कुछ जिक्र कुरान करीम के अंदर भी आता है। बिल्कुल इसी तरीके से सलम और इस्तिस्ना, इसके चैप्टर्स भी हम पढ़ रहे होते हैं। और फ़िक़ह की किताबों में भरी पड़ी हैं, फ़िक़ह की किताबें इससे भरी पड़ी हैं। और शायद ही कोई चारों अइम्मा में से जितनी किताबें लिखी गई, अइम्मा अरबा की मुख्तलिफ किताबें हैं, अलमुगनी हो या बदाइउस सनाए हो या किताबुल उम हो, जो भी किताब लिखी गई है फिका के मौजू के ऊपर, उसके अंदर एक चैप्टर ज़रूर इस चीज़ का होता है कि जिसके अंदर मुराबाहा को भी बयान किया जाता है, इजारा को भी बयान किया जाता है, मुशारका को भी बयान किया जाता है, और ये सारी उकूद को जिक्र किया जाता है। लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले ये उकूद जो थे, इस तरह से मुसलमानों ने मामलात करना छोड़ दिए थे। इसलिए कि एक इन्हिदाद का दौर था, दीनी पस्ती का दौर था। और तकरीबन 200 साल ये दौर रहा, कम व बेश भी हो सकता है, जिसके अंदर इनफरादी सतह के ऊपर तो मुसलमान दीन के ऊपर अमल करते थे, उलमाए कराम से मसाइल पूछते थे, बिजनेस के मसाइल पूछते थे। लेकिन पूरी बाजार की सतह के ऊपर इस तरह से मामलात को अंजाम नहीं दिया जाता था जिस तरह के अंजाम शरीयत में देने का तकाजा है। और अक्सर मुसलमान वो थे जो कि गाफिल थे, इनफरादी दुकानदारी के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी, तिजारत के अंदर भी, कि वो शरीयत के अहकाम को पूरा करें और शरीयत के तकाज़ों को पूरा करें। जो तिजारत के अहकाम है, अब मैं आपको एक मिसाल दूं। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई दो शख्स पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें एक आम दस्तूर पिछले 100 साल से चला आ रहा है कि एक शख्स दूसरे से जब सरमायाकारी लेता है तो उसको वो ये कहता है कि जनाब आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, आपको हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। इस बात को जिक्र, और ये बहुत आम मसला है। हालांकि शरीयत का तकाजा ये है कि आप पैसे लें, उससे सरमायाकारी करें, और जो नफ़ा आए आप आपस में तकसीम करें, और जो हासिल होने वाला नफ़ा है वो आपस में तकसीम करें। और अगर नुकसान हो तो सरमाया, हर शरीक अपने सरमाए के एतबार से नुकसान बर्दाश्त करेगा। इनफरादी सतह के ऊपर भी इसके ऊपर अमल कम हो गया, और पूरी दुनिया के अंदर जो मार्केटें चल रही हैं, बाजार चल रहे हैं, वो भी इसके खिलाफ चल रहे थे। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग के आने से दो फायदे हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि खुद इस्लामिक बैंकों के अंदर ये सारे मामलात अंजाम दिए जाने लगे उलमाए कराम की निगरानी में। दूसरा ये हुआ कि ये बात समझ में आई कि ताजरों को भी पता चला। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम की बड़ी मेहनत है इसके अंदर, और भी ऐसे तबकात हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की आवाम के अंदर। और आवाम को भी पता चला कि आज के दौर के अंदर शरीयत के ऊपर तिजारत के अंदर भी, मामलात के अंदर भी, दुकानदारी में भी, ज़राअत में भी, बिजनेस में भी अमल करना मुमकिन है। तो मैं आपको सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा, चूंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जो हम क्लासिकल फ़िक़ी उकूद हम जो पढ़ते हैं अपनी फ़िक़ह की किताबों में, वो इस्लामी मालियात के अंदर कैसे नाफिजुल अमल हो रहे हैं। तो एक एक करके हम ले लेते हैं। इस वक्त इस्लामी मालियात में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा इस्लामी मालियात में दो दो किस्म के उकूद इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल। एक का नाम है मुजारबत और दूसरे का नाम है मुशारका। ये सबसे ज्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है। एक जमाने में मुराबहा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल कम हो गया। लेकिन अब आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा दो उकूद इस्तेमाल होते हैं इस्लामी मालियात के अंदर, उनमें से पहला है मुजारबत और दूसरा है मुशारका।
और शिरकत, जिसको हम शिरकत भी कहते हैं। मुजारबा कैसे इस्तेमाल होता है, ये मैं इसकी वजाहत करना चाहूँगा कि उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके दो किस्म के अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। अब मैं बात कर रहा हूँ इस्लामिक बैंक की, कन्वेंशनल बैंक की बात नहीं कर रहा। कन्वेंशनल बैंक के अंदर तो मामला कर्ज के ऊपर ही होता है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जितनी दुनिया के अंदर जितने भी बैंक हैं उनका तकरीबन एक ही तरीकाकार है। और वो तरीकाकार ये है कि अगर आप वहां पर करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो वो तो कर्ज की बुनियाद के ऊपर होता है और उसके ऊपर कोई नफा अकाउंट में नहीं दिया जाता। दूसरा जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट होता है, और उस वो अकाउंट वो होता है कि जिसमें नफा दिया जाता है। ये जो सेविंग अकाउंट होता है इसकी जो बुनियाद होती है वो मुजारबत होती है। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर 22 बैंक हैं, इन 22 बैंकों में से 21 बैंक वो हैं, जब आप इनके पास सेविंग अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आप और वो इस्लामी ब्रांच में खुलवाने जाएंगे तो वो आपसे मुजारबत का मामला करेंगे। जिसका मतलब ये है कि आपके पैसे हैं और बैंक जो है वो आपके पैसों से मेहनत करेगा, और मेहनत करके जो भी नफा आएगा वो दोनों के दरमियान तकसीम किया जाएगा। नफ़े की तकसीम किस तरह होती है? नफ़े की तकसीम जो होती है उसकी शरह अब स्टेट बैंक ने मुकर्रर कर दी है, और वो कर दी है 75 और 25 के हिसाब से। यानी पहले था 50-50, लेकिन अब हो गई है कि जितना भी नफ़ा हासिल होगा बैंक को तो उसका 75% अब तकसीम करना जरूरी है तमाम डिपॉजिटर्स के अंदर, और 25% उसमें से मुजारबत का हिस्सा। चूंकि ये मुजारबत का मामला है और मुझे मुजारबत के मामले को बहुत तफसील से शायद यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब इस बात को जानते हैं कि मुजारबत वो होती है कि जिसके अंदर एक का पैसा होता है और दूसरे की मेहनत होती है। तो यहाँ पर जो पैसा होता है वो बैंक के डिपॉजिटर, यानी जैसे मेरा पैसा है, मैंने किसी बैंक में रखवाया, मसलन मैंने 1 लाख रुपए रखवाए, तो मैं रब्बुल माल हो गया और बैंक मुजारिब हो गया। बैंक क्या करेगा, उन पैसों को आगे सरमायाकारी करेगा। वो आगे सरमायाकारी कैसे करेगा, वो भी शरीय तरीके के मुताबिक करेगा, उसको मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा। तो ये मुजारबत की बुनियाद के ऊपर होगा, जिसका मतलब ये है कि अगर जो भी नफा आएगा उसका 75% मुझे मिलेगा, और 25% जो नफा है वो बैंक रखेगा। और क्योंकि वो मुजारिब है, मुजारिब होने की हैसियत से, वर्किंग पार्टनर होने की हैसियत से रखेगा। और अगर नुकसान होगा, और वो नुकसान कुदरती हादसाती नुकसान होगा, तो वो पैसे देने वाला बर्दाश्त करेगा। और अगर वो नुकसान बैंक की गफलत और कोताही से होगा तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी। ये जो मुजारबत की जो शराइत हैं, ये सारी शराइत जितने भी हम बैंक के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हम जो देखते हैं, जिसको आम तौर पे साइन किया जाता है अकाउंट के खोलने के वक्त, उसके अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई होती है। और हमारे यहाँ तरीकाकार ये है कि चूंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, और जब हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो पढ़ने का रिवाज हमारे यहाँ कम है। हमारे यहाँ सुनने और बोलने का रिवाज ज़्यादा है, इसलिए हम पढ़ते नहीं है कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, बस हम साइन कर देते हैं और साइन करके आ जाते हैं। हालांकि अगर हम उसको पढ़ें तो अब तो अंग्रेजी में भी उर्दू में भी है, अब तो लाजिम हो गया है कि उर्दू में भी होना चाहिए, और उर्दू में भी वो होता है। तो उसके अंदर ये बात लिखी हुई होती है कि जो पैसे आपसे लिए जा रहे हैं इसकी बुनियाद मुजारबत है, जिसके अंदर नफ़ा जो होगा वो तयशुदा शरह के मुताबिक तकसीम होगा। और अगर नुकसान होगा और वो बैंक की गफलत और कोताही से नहीं होगा तो वो नुकसान आपने बर्दाश्त करना होगा। तो पहली बात यह है कि जो क्लासिकल जो फिqही अक्द था, जो कि मुजारबत है, ये सारे इस्लामिक बैंकों में पाकिस्तान के तकरीबन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 22-23 बैंक हैं, उसमें से एक बैंक छोड़ के सब मुजारबत की बुनियाद के ऊपर पैसे लेते हैं। एक बैंक है जिसका नाम बैंक ऑफ खैबर है, तो जो उनकी जो इस्लामिक विंडो है वो मुशारका की बुनियाद पे रहती है, यानी वो अपने पैसे भी मिलाती है, आपके पैसे भी मिलाती है। तो लेकिन बाकी जितने बैंक्स हैं वो सब मुजारबत की बुनियाद के ऊपर पैसे लेते हैं। दुनिया भर में जितने भी बैंक्स हैं तकरीबन, वो अक्सर जो है वो मुजारबत की बुनियाद पे डिपॉजिट लेते हैं, फिर उसकी आगे सरमायाकारी करते हैं। हर महीने के आखिर में नफ़े का हिसाब किताब किया जाता है कि कितना नफ़ा हुआ, और फिर शरिया एडवाइज़र को दिखाया जाता है, और शरिया एडवाइज़र जब उसको मंजूर करता है तो फिर वो नफ़ा तकसीम किया जाता है। और इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आज तक कभी बैंक ने नुकसान दिया, तो इसका जवाब ये है कि आज तक बहुत सारे बैंकों ने, जो दुनिया में जो बैंक्स हैं, अक्सर बैंकों ने कभी नुकसान नहीं दिया, इसलिए कि उनको नुकसान हुआ नहीं। अगर नुकसान होगा तो देंगे, और किसी मामले के जायज़ होने के लिए नुकसान होना ज़रूरी नहीं है।
नुकसान की शर्त होना काफी है, नुकसान का इम्कान काफी है। बैंक को, जो इस्लामिक बैंक हैं उसमें नुकसान का इम्कान है, लेकिन चूंकि बैंक एक जगह पर सरमायाकारी नहीं करता, उसके हजारों कस्टमर्स होते हैं, तो नुकसान होता है। चंद कस्टमर्स में नुकसान हो जाता है, लेकिन चूंकि बाकी कस्टमर्स में नुकसान नहीं होता, तो लिहाजा बैंक के ओवरऑल आपको नजर आता है कि बैंक ने कभी नुकसान पास ऑन नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चूंकि नुकसान नहीं हुआ तो वो मामला भी जायज नहीं हुआ। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी तिजारतें, पाकिस्तान में भी ऐसी हैं, बहुत सारे कारोबारी हजरात ऐसे हैं जिनको आज तक कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, और वो शरीयत के मुताबिक काम करते हैं, तो उनका कारोबार नाजायज नहीं हो गया, इसलिए कि उनको नुकसान नहीं हुआ। तो इस नुकसान की शर्त होना जरूरी है। नुकसान नुकसान का इम्कान काफी है, तो नुकसान का इम्कान है, नुकसान की शर्त मौजूद है। दूसरी बात, तो ये जो मामला है वो मुजारबत का मामला है, जो कि इस वक्त इस्लामिक बैंकों में हो रहा है। अब आ जाइए इस बात के ऊपर कि जैसे मैंने अर्ज किया कि दूसरा जो मामला बहुत ज्यादा इस्लामिक बैंकों के अंदर होता है, और इस्लामी मालियात ने उस शोबे को जिंदा किया है। एक ज़माने में हमारे हजरात की बहुत ख्वाहिश थी कि मुशारका शिरकत जिंदा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जिंदा होने लगी है। और शिरकत की जो है वो काफ़ी सूरतें सामने आ गई हैं। और इस वक्त इस्लामिक बैंकों का बहुत बड़ा जो सरमाया है वो मुशारका में लग रहा है। अच्छा, वो किस तरीके से लग रहा है? वो लग रहा है एसिड साइड पे। बैंक के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है बैंक पैसे लेता है, और दूसरा हिस्सा होता है बैंक आगे पैसे देता है, आगे अपने कस्टमर्स को पैसे देता है। एक होता है लेता है, जैसे डिपॉजिटर्स होते हैं, मैंने अकाउंट खुलवाया, मैंने पैसे दिए। एक होता है जो कारोबार करते हैं, वो पैसे लेते हैं बैंक से। तो जो कारोबार कर रहे होते हैं, बड़े बड़े ताजिर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जब वो बैंक से पैसे लेती हैं, तो उसके लेने के कन्वेंशनल बैंकों में तो एक ही तरीका है कि उनको कर्ज दे दिया और उसके ऊपर नफा ले लिया। इस्लामिक बैंकों में कर्ज नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि कर्ज के ऊपर नफा सूद है। लेकिन इस्लामिक बैंकों के अंदर जो तरीका कार इख्तियार किया गया है आजकल, वो मुशारका का बहुत ज्यादा अब इसका रुझान हो चुका है। और उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि बैंक अपने कस्टमर को ये कहता है कि जनाब, आपके पूरे कारोबार में हम शरीक नहीं हैं, बल्कि आपकी आपकी जमीन है, आपके प्लांट हैं, हम उसके अंदर शरीक नहीं हैं। बल्कि आपकी इन्वेंट्री, जो आपके पास माल तिजारत है, जिससे आपका कारोबार चल रहा है, जो आपके पास सरमाया है, जिससे आपका कारोबार चल रहा है, जो आपके मार्केट में पैसे हैं, जो पैसे आपको मिलने वाले हैं, जो आपको मार्केट में पैसे देने हैं, तो ये, जिसको हमारी उर्फ में आजकल कहा जाता है बिजनेस, कंपनी नहीं बल्कि बिजनेस, जिसको दूसरी अल्फाज में ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं, आजकल की इस्तेलाह में इसको बिजनेस भी कहते हैं। देखें, आजकल है ना, बिजनेस अलग होता है और कंपनी अलग होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है, और वो टेक्सटाइल का बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस का कारोबार अलग है, और उस बिजनेस का नाम अलग है, उस बिजनेस की कंपनी का नाम अलग है, उसके अंदर जो जमीनें हैं, प्लांट है, मशीनरी है, वो अलग है, और बिजनेस अलग है। तो आजकल जो है, आजकल की इस्तेलाह के अंदर जो गुडविल है वो अलग शुमार होती है, और कंपनी अलग होती है, और उसका बिजनेस अलग होता है। तो ये उर्फ है जो कि हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और जाहिर है कि उर्फ का भी आजकल का समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन बहरहाल जो इस्लामिक बैंक्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम आपको जो पैसे दे रहे हैं, हम ज़मीन में शरीक नहीं है आपके, आपके प्लांट में हम शरीक नहीं है। मसलन एक सीमेंट कंपनी है, वो सीमेंट बनाती है, उसके पास जमीन भी है, उसके पास प्लांट भी है, लेकिन जो बैंक है ना, वो उनके प्लांट में शरीक होता है, ना उनकी जमीनों में शरीक होता है, बल्कि वो किस में शरीक होता है? वो शरीक होता है सीमेंट के बनाने और सीमेंट के बेचने के मामले में। तो बैंक ने पैसे दिए, और बैंक ने भी पैसे दिए और उसने भी पैसे मिलाए, दोनों पैसे मिलाते हैं। अच्छा, अब ऐसा भी होता है कि मिसाल के तौर पे उसका 5 प्लांट है, तो इस्लामिक बैंक कहता है कि मैं आपके 5 प्लांट में शरीक नहीं हूं, मैं आपके प्लांट नंबर 1 में शरीक। उस प्लांट नंबर 1 के अंदर जो भी नफा आएगा, तो वो हम आपस में तकसीम करेंगे। उस प्लांट नंबर 1 का अंदर जो माल मौजूद है, मिसाल के तौर पे उस माल की मालियत है, बिलफर्ज बिलफर्ज जो है ना, 1 अरब रुपए, एक मिसाल है। उसके अंदर, उस प्लांट नंबर ए के अंदर जो बिजनेस है ना, उसकी मालियत है 1 अरब रुपए। तो बैंक कहता है कि जनाब यूं करें कि उसका जो है ना 10% मैं खरीद लेता हूँ, 10% उसके अंदर मैं सरमायाकारी कर देता हूँ। तो बैंक उस प्लांट का 10% का मालिक हो गया।
उस प्लांट के बिजनेस का। और जो क्लाइंट है यानी सीमेंट कंपनी है, वो 90% की मालिक है। फिर वो कारोबार होगा, और कारोबार होने के बाद मिसाल के तौर पे बैंक 1 साल के लिए शरीक हुआ, 6 महीने के लिए शरीक हुआ, या ये कि लंबी मुद्दत के लिए शरीक हुआ, छोटी मुद्दत के लिए शरीक हुआ, तो उस अरसे में जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस की रजामंदी से तकसीम होगा। अब शरीयत ने इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि आप प्रॉफिट आपस में क्या तकसीम करें। तो मुशारका में इस बात की इजाजत है कि आप नफा जो है बराबर बराबर रखें। इस बात की भी इजाजत है कि सरमाया के एतबार से रखें। इस बात की भी इजाजत है कि कोई और शरह तय कर लें हासिल होने वाले नफे की। एक चीज मना है, और वो ये है कि बैंक ये नहीं कह सकता कि जनाब मुझे तो हर हाल में जो है वो इतने लाख रुपए चाहिए, इतने रुपए चाहिए, ये नहीं हो सकता। अलबत्ता ये हो सकता है कि शरह कोई भी तय कर ली जाए। तो बैंक जो है वो उसके साथ आपस की रजामंदी से एक शरह तय कर लेता है जो उसको मुनासिब लगती है। और नुकसान की सूरत में, अगर नुकसान होगा उस प्लांट में, तो सरमाए के एतबार से नुकसान बर्दाश्त करना होगा। आजकल इसको रनिंग मुशारका कहते हैं। रनिंग मुशारका इसलिए भी कहते हैं इसको कि कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर जो होता है, अ, उसने बैंक ने उस कस्टमर को मिसाल के तौर पे 10% दे दिए। फिर बैंक क्या करता है, कभी कभी कस्टमर क्या करता है कि 5% कभी वापस कर देता है, कभी जो है वो 15% सरमाया ले लेता है, कभी 20% ले लेता है। तो चूंकि इसके अंदर सरमाया कम या ज्यादा होता रहता है, लिहाजा इसलिए इसको रनिंग कहते हैं, वरना दरअसल ये मुशारका ही है। तो खुलासा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों से जो इस्लामिक बैंक मामला कर रहे हैं, वो रनिंग मुशारका का मामला कर रहे हैं। और इस वक्त पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा रनिंग मुशारका पे जा चुका है। तो मुशारका अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से इस्लामिक बैंकों में जिंदा हो रहा है। हमारे हजरत की मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू की बड़ी ख्वाहिश थी कि मुशारका की सूरतें ज़्यादा हों। तो और आगे होंगी इंशाअल्लाह, मज़ीद और भी बेहतरी इसके अंदर आएगी और बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़े पैमाने पे ये चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ जो मैं चाहूँगा कि अर्ज़ करूँ कि जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो आम आदमी के साथ होती हो या कंपनियों के साथ होती हो, उसको भी मुशारका कहते हैं। लेकिन उसका उसका मतलब है डिमिनिशिंग, वो है डिमिनिशिंग मुशारका। शिरकत मुतनाकिसा हम उसको कहते हैं। इस वक्त इस्लामिक बैंकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिमिनिशिंग मुशारका का है। जैसे मैंने बताया कि एक हिस्सा होता है कि बैंक पैसे लेता है, दूसरा हिस्सा होता है कि बैंक पैसे देता है। अच्छा, अब मैं बैंक के पास आया और मैंने कहा कि जनाब मुझे घर चाहिए। तो घर, सूदी बैंकों में तो इस तरह होगा कि मुझे बैंक जो है वो सूदी कर्ज दे देगा और कहेगा कि आप घर खरीद लें, और मुझे आप 20 साल के अंदर या 10 साल के अंदर सूद के साथ असल रकम भी वापस करें। लेकिन इस्लामिक बैंकों में इस तरह नहीं होता। इस्लामिक बैंकों में अगर मैं आया बैंक के पास और मैंने कहा कि जनाब मुझे जो है एक घर खरीदना है और उस घर की मालियत 1 करोड़ रुपए है, तो बैंक ये कहेगा कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें और मुशारका करें। तो बैंक जो है वो कस्टमर के मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैंकिंग की बरकत से ये जो हमारे जो फ़िक़्ह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये जिंदा हुए हैं। हाँ, इसमें इश्कालात हैं, ज़ाहिर है कि उलमा ने इसके ऊपर बड़ी तहकीक की है। और मुख्तलिफ़ किस्म के इश्कालात हैं, शख्स कानूनी का इश्काल है, कायबोर का इश्काल है। जनाब अभी मैं जो शिरकत मुतनाकिसा जिक्र कर रहा हूँ उसके अंदर भी ये इश्काल है कि सफ़का भी सफ़का होता है नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर उसका ऐसा हल निकाला गया है जो कि आज की दुनिया में जिसके ऊपर अमल करना भी मुमकिन हो। हमें शरीयत को ऐसा पेश करना चाहिए कि जिसके ऊपर अमल किया जा सके, लेकिन शर्त यह है कि वो फ़िक़ही तकाज़ों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो शरीयत के उसूलों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसी है, हल है लेकिन शरीयत के खिलाफ है, तो वो हल शरन मोतबर नहीं है। तो मैं अर्ज़ी कर रहा था कि मुशारका के अंदर ये हो रहा होता है, शिरकत मुतनाकिसा के अंदर, कि अगर कोई बैंक के पास आता है और कहता है कि जी मुझे घर चाहिए, तो सबसे पहले बैंक ये करेगा कि एक वादा लेगा उससे। और वादा लिया जाएगा, वादा क्या लिया जाएगा, बैंक उससे ये वादा लेगा कि भाई ये बताओ कि अगर हम मुशारका करेंगे तो तुम क्या घर जो है, जिस घर मुझसे किराए पर लोगे या नहीं लोगे। और इसी तरीके से वो जो घर है जिसमें मेरा भी शेयर होगा, बैंक का भी शेयर होगा और तुम्हारा भी शेयर होगा, तो क्या तुम मेरा हिस्सा खरीदोगे आहिस्ता आहिस्ता करके या नहीं खरीदोगे। अच्छा, ये वादा क्यों लिया जाता है? ये वादा इसलिए लिया जाता है कि अगर
बैंक ने उस घर को खरीद लिया मिलकर, और फिर कस्टमर ने आकर कहा कि वो वादा ही किया जो वफा हो जाए, वो कर्ज ही किया जो अदा हो जाए। और उसने आकर कहा कि जनाब मैंने तो आपसे कहा था कि जी हम दोनों मिलकर घर खरीदते हैं, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। तो इस सूरत में हो सकता है कि वो घर मार्केट में बेचने जाए तो वो घर ना बिके, बहुत अरसे बाद बिके, तो या ये है कि उसमें नुकसान हो जाए बैंक को। तो बैंक के पास, याद रखिएगा, अपने पैसे नहीं होते हैं, बल्कि बैंक के पास लोगों के पैसे होते हैं, आवाम के पैसे होते हैं। ठीक है। तो लिहाजा बैंक कोई ऐसा मामला नहीं कर सकता लोगों के पैसों से जो कि अमानत और दियानत के उसूलों के खिलाफ। मिसाल के तौर पे मैं बैंक के पास आया और मैंने बैंक को कहा कि जी हम यूं करते हैं कि मिलकर घर खरीद लेते हैं, और बैंक ने जो है वो ये बात देखे बगैर कि इस घर का क्या होगा आगे चल के, मार्केट में बिकेगा नहीं बिकेगा, और मैं लूंगा नहीं लूंगा, मैं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, इसको देखे बगैर अगर घर को खरीद लिया तो जाहिर है कि उसने खयानत करी लोगों के पैसों से। उसको चाहिए कि ऐसी तिजारत करे जो कि नफा बख्श हो। तो बैंक इस तिजारत को नफा बख्श बनाने के लिए अपने कस्टमर से पहले से ही एक वादा ले लेता है कि हम ये घर खरीदेंगे मिलके, मैं पैसे लगाने को तैयार हूं, 80% मैं लगाऊंगा, 20% आप लगाएंगे। 1 करोड़ का घर है, मैं 80 लाख रुपए देने को तैयार हूं, आप 20 लाख रुपए लगाएं, लेकिन आप मुझसे पहले वादा करें कि आप मुझसे वो घर किराए पर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो घर आप किराए पर लेने के साथ साथ आप हर महीने मुझसे आप खरीदेंगे। इब्तिदान ये वादा लेना जायज है, और इसमें शर्म कोई मुजायका नहीं है। अच्छा, इसमें शर्म क्यों कोई मुजायका नहीं है? इसकी वजह यह है कि ये अभी अक्द नहीं हो रहा, और ये वादा है। और वादा आप पहले से ले सकते हैं किसी से भी कि जनाब मैं आपसे ये मामला करूंगा। तो ये सफ़का फी सफ़का, एक अक्द दूसरे अक्द वाली बात इसके अंदर नहीं आती, क्योंकि अक्द अभी हो ही नहीं रहा। जिस वक्त अक्द होगा उसमें इसका कोई जिक्र नहीं होगा। और उलमा ने इसकी मिसाल बै बिल वफा की दी है, कि जिसके अंदर अगर फरीकैन इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं कि हम बै करेंगे, बै करने के बाद जब जो है खरीदार उस असासे को वापस करना चाहेगा तो दोबारा से उसी कीमत के ऊपर खरीदारी हो जाएगी। तो उलमाए कराम ने ये मसला लिखा है कि अगर फरीकैन अक्द से पहले इस तरह का कोई वादा कर लें तो ये वादा नाफिजुल अमल होगा, और ये नाजायज नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से इस्लामिक बैंकिंग के अंदर भी बै बिल वफा की मिसाल के ऊपर शिरकत मुतनाकिसा की बुनियाद रखी गई है। और मैं अर्ज करूंगा, जिक्र करूंगा आप लोगों से, बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि बै बिल वफा को आप लोग ज़रा तफसील से एक बार ज़रूर पढ़िएगा। उसके अंदर उलमा ने मुख्तलिफ सूरतें लिखी हैं, कुछ सूरतें नाजायज़ है, कुछ सूरतें जायज़ हैं। जो जायज़ सूरत है वो ये है कि अगर पहले से फरीकैन अक्द वादा कर लें कि हम आगे चल के ये अक्द करेंगे, तो तो ऐसी सूरत में ये वादा नाफिजुल अमल हो जाता है और इसकी इजाज़त है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी फरीकैन आपस में, बैंक और कस्टमर, वादा करते हैं कि हम दोनों मिलकर घर खरीदेंगे, और कस्टमर वादा करता है कि मैं आपसे किराए पर लूंगा। तो फिर क्या होता है, ये वादा होने के बाद उसके बाद दोनों मिलकर घर खरीदते हैं। घर खरीदने का जो अक्द होता है वो, उसके अंदर कोई इस बात का जिक्र नहीं होता कि ये घर बैंक किराए पर देगा, बल्कि वो अक्द अलग होता है। उसके बाद जब घर खरीद लिया जाता है उसके बाद इजारे का मामला होता है, जिसमें बैंक अपने कस्टमर को ये कहता है कि जो मेरा इसके अंदर शेयर है वो मैं आपको किराए पर दे रहा हूँ, और उसका एक किराया तय हो जाता है जो मार्केट के हिसाब से नहीं होता बल्कि काइबोर के हिसाब से होता है। और काइबोर के हिसाब से होने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे काइबोर आजकल अगर 10% चल रहा है, तो बैंक कहेगा कि काइबोर +3 में आपसे लूंगा। मतलब ये है कि इस घर की जो भी कीमत है या जितना मेरा शेयर है उसका 13% सालाना किराया मैं लूंगा। तो किराया तो कोई भी, उसके लिए कोई भी चीज़ तय की जा सकती है।
کہ کرایہ بس فکس ہونا چاہیے اور یہ فکس ہوتا ہے. کرایہ قیمت کی شکل میں طے ہوتا ہے، لیکن اس کو فکس کرنے کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ کائبور ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کائبور جو ہے یہ ایک سودی بینچ مارک ہے. یہ کائبور سے مراد جو ہے وہ سود ہے، اس سے مراد سود نہیں ہے. کائبور ایک ریٹ ہے. جیسے جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک گلاس ہے، میرے پاس ایک گلاس ہے. یہ ایک گلاس ہے. اب اس گلاس کو میں پانی کے لیے استعمال کروں، یا اس گلاس کو میں کسی حرام چیز کے لیے استعمال کروں، تو یہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے کائبور ایک ریٹ ہے. کائبور نہ حلال ہے نہ حرام ہے، بلکہ ایک ریٹ ہے. اور یہ جو ریٹ ہے، اس ریٹ کو آپ حلال ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کریں تو وہ ٹرانزیکشن جائز ہے، وہ معاملہ جائز ہے. اگر آپ اس ریٹ کو غلط ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ٹرانزیکشن ناجائز ہوگی. نہ ریٹ حلال ہوتا ہے نہ حرام ہوتا ہے. جیسے کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے. لیپ ٹاپ نہ حلال ہوتا ہے نہ حرام ہوتا ہے. غلط کام اس میں ناجائز ہے، حلال کام اس میں جائز ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کائبور کو استعمال کیا جائے حلال کام کے لیے، حلال ٹرانزیکشن کے لیے، کرائے کے کی مقدار کی تعیین کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرے نمبر کے اوپر جو عقد ہوگا وہ الگ عقد ہوگا خریداری کے بعد. وہ ہوگا کرایہ داری کا، جس کے اندر کرایہ طے ہوگا. اور تیسرا جو عقد ہوگا وہ ہر مہینے ہوگا، اور وہ الگ عقد ہوگا. وہ ہر مہینے یہ ہوگا کہ جو کلائنٹ ہے وہ ہر مہینے بینک کا ایک ایک حصہ، ایک ایک شیئر خریدے گا. مثال کے طور پہ 80% بینک کا حصہ تھا. 80 مہینوں میں کسٹمر نے بینک کا ایک ایک حصہ ہر مہینے خرید لیا اور اس کے پیسے الگ دے دیے، کرائے کے الگ دیے. ہر مہینے کرایہ بھی کم ہوتا جائے گا کیونکہ کسٹمر کا حصہ بڑھتا جائے گا. تو اس طریقے سے یہ مشارکہ کی بنیاد کے اوپر، شرکت متناقصہ جس کو کہتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر معاملہ انجام دیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے یہ صرف گھروں کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کو مشینیں چاہیے ہوتی ہیں، تو مشینوں کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے. اور باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے اثاثے، اس کے اندر بھی یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو مشینوں کے اندر اور گھروں کے اندر، گاڑیوں کے اندر عام طور پہ یہ پروڈکٹ استعمال ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہو گئی جو کہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے ہمارے یہاں. تیسری چیز بھی جو میں چاہوں گا کہ آپ کو ضرور رکھوں، پہلے بہت استعمال ہوتا تھا اس کا لیکن اب کم ہو گیا ہے، اس کا نام ہے مرابحہ. مرابحہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرابحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے. پیسے لینے کے بعد آگے سرمایہ کاری کرتا ہے. آگے سرمایہ کاری کیسے کرتا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ ایک طریقہ مشارکہ کا ہے، دوسرا طریقہ شرکت متناقصہ کا ہے، تیسرا طریقہ جو طریقہ ہے وہ ہے مرابحہ کا. مرابحہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کسٹمر آیا بینک کے پاس اور اس نے کہا کہ جی مجھے کاٹن، وہ ٹیکسٹائل مل ہے مثلا، اس کو کاٹن چاہیے کیونکہ ٹیکسٹائل جو بنتی ہے وہ کاٹن سے بنتی ہے. کاٹن خریدے گا تو ہی وہ ٹیکسٹائل بنا سکے گا، کپڑا بنا سکے گا. تو وہ آتا ہے بینک کے پاس، اور بہت عام بات ہے یہ، مطلب پاکستان میں آپ کو پتا ہے ٹیکسٹائل بہت بنتی ہے، بہت ساری ٹیکسٹائل ملیں بینکوں سے پیسے لے کر ہی کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے کیا ہو رہا ہے کہ آج کل کہ ٹیکسٹائل ملیں آتی ہیں بینکوں کے پاس اور کہتی ہیں کہ جناب آپ ہمیں پیسے دیں. ہم بینک پوچھتا ہے کیوں چاہیے آپ کو پیسے؟ تو کسٹمر بتاتا ہے کہ جی مجھے کاٹن خریدنا ہے. تو بینک کہتا ہے کہ یوں کرو کہ تم کاٹن خریدو میرے لیے، اور بینک اپنے کسٹمر کو، ٹیکسٹائل مل کو وکیل بنا دیتا ہے. تو یہ وکالت ہو گئی. اور بینک ان کو بتا دیتا ہے کہ یہ مال جب آپ خرید لیں تو ہمیں بتا دیں، پھر ہم آپ کو یہ مال بیچ دیں گے. تو کسٹمر کو پیسے دیے جاتے ہیں اور کسٹمر وہ پیسے اس کاٹن بیچنے والے کو دیتا ہے جس سے کاٹن بینک نے خریدنا ہوتا ہے. اچھا، اس کے اندر بینک براہ راست خود کاٹن نہیں خریدتا، گاڑیاں خود خریدتا. اگر کسی کو گاڑیوں میں مرابہ کرنا ہو تو بینک گاڑی خود خرید لیتا ہے، اس لیے کہ گاڑیوں کی مارکیٹ میں دھوکہ نہیں ہے، اور ایک فکس اماؤنٹ ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ گاڑی کی کیا پرائس ہے. لیکن کاٹن ہو گیا، فرنیچر ہو گیا، کتابیں ہو گئیں، کاغذ ہو گیا، اور جتنی دنیا بھر کی چیزیں ہیں اس کے اندر بینک کو ہر چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کو ہر چیز کے بارے میں، تمام کاروبار کے بارے میں ایک ہی شخص کو، ایک ادارے کو معلومات نہیں ہو سکتی. ہر تاجر اپنے بزنس کے بارے میں جانتا ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں جانتا. دال والے کو نہیں پتا کہ گندم کی کیا قیمت چل رہی ہے، اگر گندم والے کو یہ نہیں پتا کہ کاٹن کی کیا قیمت چل رہی ہے. تو اس لیے
यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर सूरत यही नज़र आती है हमें कि हम कस्टमर को ही वकील बना दें कि वो ऐसी चीज़ खरीदेगा जो कि मार्केट के मुताबिक होगी, धोखे से पाक होगी, और बाकी सही चीज़ होगी, सही जगह से खरीदेगा। तो लिहाजा कस्टमर को ही वकील बना दिया जाता है। कस्टमर जाकर माल खरीदता है, माल खरीदने के बाद अपने कब्जे में लेता है। तो अब चूंकि कस्टमर बैंक का वकील होता है, वकील का कब्जा बैंक का कब्जा है, ये शरई मसला है। लिहाजा बैंक क्या करता है कि मसलन वो माल था 10 लाख रुपए का, बैंक वो माल 6 महीने के उधार के ऊपर 12 लाख में बेच देता है, और ये मुराबाहा कहलाता है। तो इस तरीके से जो मुराबाहा के उकूद जो हम किताबों में पढ़ते थे, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हो रहे हैं और हुए हैं, और इसके अंदर काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुराबा है। बहुत मुख्तसर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वक्त बड़ा कम है, और मैं सवालात आपके लेना चाहूँगा, और मैं सुनना चाहूँगा कि आप हजरात के क्या क्या सवालात हैं। अच्छा, ये बात तो अब तक मैं जो कर रहा था वो इस्लामिक बैंकिंग ही कर रहा था। इस्लामिक बैंकिंग में और भी चीज़ें हैं, जैसे इस्तिस्ना है, सलाम, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक और चीज़, चूंकि हम लोग सिर्फ बैंकिंग में काम नहीं करते, और इस्लामी मईशत सिर्फ बैंकिंग का नाम नहीं है, बल्कि इस्लामी मईशत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें आजकल की, मैं वो आपको पता है, उसमें ज़कात भी आता है, वक्फ भी आता है, उसके अंदर सदक़ात भी आते हैं, उसके अंदर जो है वो सियासत, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुल्क की मईशत भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन एक चीज़ जो इस वक्त हमारी मार्केट के अंदर ताजिरों को, जिसकी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है, वो इंश्योरेंस है। तो मैं चाहूँगा कि आपको ये बताऊं कि इंश्योरेंस के अंदर अल्लाह ताला ने, इस्लामिक इंश्योरेंस के अंदर कैसे अपने अहकाम जिंदा किए। और हम अपनी किताबों में पढ़ा करते थे, बल्कि अपने असातिज़ा से मैंने सुना था कि वक्फ जो है ना, वक्फ सबसे मुश्किल मसाइल जो होते हैं वक्फ के हैं। और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैंने किसी से, हमने किसी उस्ताद से ये जुमला सुना था कि हजरत फरमाया करते थे कि वक्फ के जो मसाइल हैं उसमें हमेशा डर लगा रहता है, वो अभी तक जो है ना पूरे तरीके से हल नहीं होते, क्योंकि उसके मसाइल बड़े वो हैं, यानी बड़े मुश्किल से हैं। और बल्कि मैं तो कहूँगा, चूंकि मैं फतावा से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे तो तीन चीज़ों के अंदर बहुत उलझन रहती है हमेशा। एक वक्फ के मसाइल के अंदर, दूसरा हज के मसाइल के अंदर, और तीसरा जो है वो हैज़ के मसाइल के अंदर। तो ये वो तीन चैप्टर ऐसे हैं कि जो कि फ़िक़ह के बहुत मुश्किल मौज़ूआत शुमार होते हैं। और ये मेरा अपना भी तजुर्बा है, और भी मुफ्तियान कराम इससे इत्तेफाक करेंगे। अल्लाह ताला ने, ऐसा हुआ कि जब तकाफुल का निज़ाम शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर, तो उसके अंदर ये बात सामने आई कि जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस में होता ये है कि एक शख्स अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना चाहता है, तो वो आता है किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास और उसको कहता है कि ये पैसे लो, और मेरी गाड़ी का नुकसान हो तो मेरी गाड़ी के नुकसान की तलाफी आप कर दीजिएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ठीक है, आपके पैसे आ गए, अब आपकी गाड़ी का कोई भी नुकसान हो वो हमारा नुकसान है। तो ये होता है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अक़्द मुआवजा है। और ये जायज़ नहीं है, इसलिए कि इसके अंदर गरर भी है, इसके अंदर रिबा भी है, इसके अंदर किमार भी है। इसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उलमाए कराम ने गौर किया कि अगर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको इस्लामी तरीके से किया जाए तो वो किस तरह हो। तो बीमा ज़िंदगी एक किताब है मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, उसके अंदर हजरत ने लिखा है कि, और उसी की बुनियाद पे आज तकाफुल का निज़ाम है, कि इस्लाम में इसका जो निज़ाम है वो मौजूद है, और वो है वक्फ। वक्फ क्या होता है कि सब लोग अपने पैसे जमा करते हैं, और एक शख्स वाकिफ होता है, फिर उस वक्फ को चलाने के लिए तमाम लोग अपने अपने पैसे जमा करते हैं, और जो वक्फ होता है फिर वो फ़ायदा पहुंचाता है उन तमाम लोगों को जो कि वक्फ के मुस्तफीदीन में से होते हैं। जैसे एक शख्स अगर कुआं वक्फ करे, तो कुआं तो वक्फ कर दिया उसने, लेकिन उस कुएं को चलाने के लिए, उसकी सफाई के लिए, उसकी निगरानी के लिए जाहिर है कि मजीद वक्फ करना पड़ेगा। एक मस्जिद किसी ने ज़मीन तो वक्फ कर दी, ये तो असल वक्फ हो गया, लेकिन उसके बाद उस मस्जिद को बनाने के लिए, उस मस्जिद को चलाने के लिए मजीद लोगों को भी अपने पैसे उस मस्जिद में जमा कराने पड़ेंगे ताकि वो वक्फ चले। जैसे हमारे यहाँ मसाजिद का निज़ाम है, मदारिस का निज़ाम है, तो बिल्कुल इसी तरीके से तकाफुल के अंदर एक वक्फ बनाए गए, और उसके अंदर तकाफुल कंपनी ने एक वक्फ बनाया मसलन 50 लाख से, और लोगों से ये कहा कि ये वक्फ तो मैंने बना दिया, लेकिन ये 50 लाख रुपए काफ़ी नहीं है नुकसानात की तलाफी के लिए, बल्कि ये ज़रूरी है कि और लोग भी इसके अंदर अपने पैसे वक्फ करें। तो लोगों ने उसके अंदर वक्फ किए,
میں آیا میں نے وقف کیا، آپ آئے آپ نے وقف کیا، پاکستان کے مثال کے طور پہ 10,000 لوگوں نے اس وقف فنڈ کے اندر اپنے پیسے ڈالے، اور وہ وقف 50 لاکھ روپے سے لے کر 50 لاکھ روپے سے لے کر وہ ہو گیا 50 کروڑ روپے کا۔ اب اگر کسی کی گاڑی کا نقصان ہوا تو اس کی گاڑی کو کی تلافی ہو گئی، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی یا دکان پہ آگ لگ گئی تو اس کی تلافی ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ وقف کے نظام کو زندہ فرمایا۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، مزید میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ جناب کیا یہ جائز ہے کہ وقف جو ہے اس کے اندر تخصیص کی جائے۔ وقف مقید ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اس کے مستفیدین صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو وقف کو چندہ دیں، اور جو وقف کو چندہ نہ دے وہ مستفیدین نہ ہوں۔ تو وقف کے اندر چونکہ بڑی نرمی ہے، اور شرط الواقف کنص الشارع، یہ ایک مسئلہ ہے کہ واقف اگر شرط لگا دے کہ اس وقف کو اس طریقے سے خرچ کیا جائے گا، ان لوگوں پہ خرچ کیا جائے گا، تو جس طریقے سے واقف کہے گا اسی طریقے سے خرچ کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر واقف یہ کہے کہ اس وقف کا فائدہ صرف انہی کو دو جو اس وقف کی بڑھوتری میں شریک ہوں، تو اس طریقے سے یہ شرط بھی لگائی جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے میری بات کا، سوالات امید ہے کہ آپ کے ہوں گے، تو اس لیے خلاصہ یہ ہے ان ساری باتوں کا کہ اس وقت اسلامی بینکاری اور مالیات کے ذریعے سے جو عقود ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، فقہ میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، 1400 سال سے جو ہمیں دیے گئے ہیں، اور جس کے اوپر چل کر امت نے ہمیشہ ملکوں پہ اور دنیا پہ ترقی کی ہے اور آگے بڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طرح سے اس کو زندہ کیا ہے، اور اب تو غیر مسلم بھی اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اور 2008 کے اندر جو دنیا میں کرائسس آئے تھے اس کے اندر غیر مسلموں نے دیکھا کہ جو اسلامی مالیاتی ادارے ہیں ان کو نقصان نہیں ہوا، ہوا تو کم ہوا، جبکہ سودی ادارے اسی ملک میں تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن اسلامی مالیات کو نقصان کم پہنچا۔ تو بس میں اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں، اور اب آپ حضرات کے جو سوالات ہیں اگر ہیں جزاکم تو اللہ۔ ضرور حاضر ہوں جی جزاکم اللہ انشاءاللہ، تو مفتی صاحب، سوالات آپ ہم السلام علیکم۔ سوالات لیتے ہیں۔ اب آپ اپنے ہینڈ ریز کریں گے، ایسے ہی دو دو ساتھی اکٹھے نہیں بولیں گے، اپنا ہینڈ ریز کریں گے، جو بھی پہلے ہینڈ ریز کرے گا تو اس کا پہلا نمبر ہوگا، اور مختصر سوال ہوگا تاکہ ہاں مفتی صاحب کو ہم پھر جواب کے لیے موقع دیں گے۔ آ، مولانا خان محمد صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے مشارکت کی جو بات کی ہے کہ گھر مثال کے طور پر 1 کروڑ کا ہے یا 1 ارب کا ہے، 1 کروڑ کا، تو اس میں 80 لاکھ جو ہے نا وہ بینک کی طرف سے ہوں گے، اور 20 لاکھ جو ہے نا وہ میری طرف سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے کہا کہ بینک ان کے ساتھ شرط رکھے گا کہ بھئی آپ یہ کرائے پر لیں گے، تو یہاں پہ یہ 2 عقد نہیں ہوئے، ایک عقد بے اور دوسرا جو ہے نا کرائے کے طور پر عقد اجارہ، حالانکہ حدیث میں تو اس سے منع آیا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی اگر آپ جواب دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ جی بالکل، بہت مناسب اچھا سوال ہے۔ تو اگر بینک یہ کہے مشارکہ کرتے ہوئے کہ میں آپ سے شرکت کر رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میں آپ کو یہ اپنا حصہ کرائے پر دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے، اور اس طرح بینک کرتا بھی نہیں ہے۔ بلکہ بینک کیا کرتا ہے وہ میں نے عرض کیا، بینک اس طرح کرتا ہے کہ گھر خریدنے سے پہلے، مشارکہ کرنے سے پہلے ایک وعدہ لے لیتا ہے کہ میں آپ سے مشارکہ کروں گا، تو آپ وعدہ کریں کہ مجھ سے آپ کرائے پر لیں گے، یہ ایک پہلے سے وعدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت مشارکہ ہوتا ہے اور شرکت کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس ایگریمنٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ یہ چیز میں آپ کو کرائے پر دوں گا، ایسی کوئی بات اس میں نہیں لکھی۔ جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ عقد مشارکہ میں عقد اجارہ نہیں ہو سکتا، یا عقد اجارہ میں عقد بے نہیں ہو سکتی۔ تو لیکن اگر پہلے سے وعدہ کر لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، اور اس کی اجازت دی گئی ہے، یہ صفقہ بھی صفقہ نہیں۔ بہت شکریہ۔ مولانا عالمگیر صاحب، اپنا علاقہ بھی بتائیں گے ساتھ ہی مختصر سا تعارف، اور پھر سوال رکھیں گے۔ السلام علیکم مساجی، میں محمد عالمگیر کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مساجی میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو آپ نے جی کائبور کی جو بات کی تو کہ کائبور ایک ریٹ ہوتا ہے، ماشاءاللہ سے آپ نے 1-2 جملوں میں ہی وہ اشکال رد کر دیا کہ جی کائبور تو سودی سسٹم سے آیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کائبور ایک ریٹ ہوتا ہے، یہ غیر سودی بینکاری جیسے بینک الگ ہو گئے ہیں، اور جیسے ابھی جو ہے اس کی طرف سارے بینک جو ہے نمبر کی طرف جا رہے ہیں،
تو یہ کائبور ریٹ غیر سودی بینکاری اپنا قائم نہیں کر سکتے ہیں، ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال اس کا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بینک خود انویسٹ نہیں کرتا کہیں پر، بلکہ کسی ٹیکسٹائل انڈسٹری یا اس طرح اس کے ساتھ شرکت کی بنیاد پر جو ہے اس کو انویسٹمنٹ دیتا ہے۔ تو ایک بزنس سیکٹر سے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ دیکھا بھی ہو کہ انہوں نے ایک بڑے بینک کا نام لیا کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ اس طرح انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی معاملہ کرنا ہے آپ کریں، بس ہمارا منافع اس میں رکھ لیں، اور اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ اپنا جو معاملہ کر رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کیونکہ آپ بینکنگ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا واقعی میں ایسا ہے، اور یا ان کا علم ناقص ہے، پہلی یا بات کا تو واقعی میں جواب، ایسا ہی جی جی جی، ہو رہا ہوتا پہلی بات، ہے؟ جی پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ بینک جاری نہیں کرتے ہیں کائبور جو ہے۔ کائبور ایک ریٹ ہے، جیسے آج کل میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے 10% ہے۔ کائبور ایک ریٹ ہے، وہ بینک جاری نہیں کرتا، بینکس جاری نہیں کرتے ہیں، وہ اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے، مرکزی بینک ہوتا ہے نا وہ جاری کرتا ہے۔ جیسے سرافہ بازار ہے، سرافہ بازار کے دکاندار سب مل کے ریٹ جاری نہیں کرتے ہیں، دکاندار جاری نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے اوپر ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کہ جو کہ ریٹ جاری کرتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو بینکس ہوتے ہیں نا وہ جاری نہیں کرتے ہیں، نہ بینکوں کی کوئی کمیٹی ہے جو جاری کرتی ہے، بلکہ مرکزی بینک جاری کرتا ہے۔ تو اسلامک بینک جو ہے وہ اپنا نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ مرکزی بینک یہ بناتا ہے۔ مرکزی بینک ہم سے، یعنی مرکزی بینک جو ہے وہ کائبور جو جاری کرتا ہے وہ ایک ریٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کائبور 10% ہے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو سودی ٹرانزیکشن میں استعمال کریں، آپ اس کو اسلامک ٹرانزیکشن میں استعمال کریں۔ یعنی اگر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں نفع کے ساتھ، تو میں یہ کہوں کہ بھائی میرا نفع جو ہے نا کائبور کا جتنا ہوگا، چھ مہینے کے ادھار پہ، مثلاً یہ موبائل ہے، میں نے 1 لاکھ کا خریدا اور میں آپ کو ایک 6 مہینے کے ادھار پر بیچ رہا ہوں یا 1 سال کے ادھار پہ بیچ رہا ہوں، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی میرا نفع اس کے اندر جو ہے نا کائبور کے برابر ہے، اور کائبور چل رہا ہے 10%، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری جو چیز ہے وہ میں آپ کو 1,10,000 کی بیچ رہا ہوں 1 سال کے ادھار پہ۔ تو اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شرعی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک ریٹ ہے۔ لیکن اگر میں یہی موبائل نہیں دوں، میں کہوں یار یہ لو 1 لاکھ روپے، اور مجھے سال کے بعد 10% کائبور کے برابر رقم دے دینا، تو یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ میرا جو معاملہ ہے وہ معاملہ غلط ہے، کائبور کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں، اور بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل سودی بینکنگ میں جو مسئلہ ہے نا وہ کائبور ہے۔ سودی بینکنگ میں اصل مسئلہ کائبور کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے سودی قرض کا، یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات آپ نے جو کہی کہ کسی بینک میں یہ کہا گیا کہ بھائی آپ لے لو پیسے، اور پیٹرولیم کمپنی سے کہا یہ لے لو پیسے، بس جیسے چاہے استعمال کرو۔ دیکھیں مجھے تو میں نے تو کبھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا نہیں کسی کو، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو بالکل غلط کیا۔ اور اگر ایسا یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے، مطلب ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کسی بھی بینک کی کسی پیٹرولیم کمپنی کو کہے کہ جناب یہ پیسے لے لو، حلال کام کرو حرام کام کرو، بس ہمیں نفع دے دو، تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اسلامک بینکوں کی ایسی کوئی پالیسی ہے۔ اگر کسی بینک نے ایسا کیا تو غلط کیا، چاہے وہ اسلامک ہو۔ کوئی اسلامک بینک اگر کوئی غلط کام کرے گا تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا، لیکن ایسا مطلب ہوتا نہیں ہے عام طور پہ، کیونکہ بینک جو ہوتا ہے وہ بڑے اصول و ضوابط کا پابند ہوتا ہے، اور اس کے اوپر شریعہ بورڈ ہوتا ہے، پھر شریعہ کمپلائنس آفیسرز ہوتے ہیں، پھر آڈٹ اس کا ہوتا ہے، پھر ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، پھر اسٹیٹ بینک کا انسپیکشن ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے اوپر تو اسٹیٹ بینک اس کے اوپر تو پابندی لگا سکتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ تو ایسی چیز مطلب میں نے نہیں دیکھی کبھی آج تک۔ بہت خوب۔ جی رقیہ سعید صاحب، اپنا مختصر سوال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ کراچی سے ویو ہی کی ٹیچرز ہوں۔ تو اصل میں مجھے یہ سوال تھا کہ جب ہم کنونشنل بینک میں اپنا اماؤنٹ وغیرہ رکھواتے ہیں تو وہ ہمیں صحیح پروفٹ دیتے ہیں، اور اگر ہم جو ہے وہ اسلامک بینک میزان وغیرہ میں جب ہم رکھواتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہمیں پروفٹ بہت کم دیتے ہیں، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ اسلامک بینک اس وقت سب سے ٹاپ پہ جا رہی ہے میزان بینک، اس کے باوجود ان کا پروفٹ بہت کم آ رہا ہے۔ اور ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی آپ نے وقف کا بتایا، تو یہ وقف میں میراث کا جو نظام ہے، یہ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا۔
हाँ, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इस्लामिक बैंक वाले नफ़ा कम देते हैं, जबकि हकीकत में टॉप पे जा रहे हैं वो लोग। और सूदी बैंक में हम जब पैसे रखवाते हैं तो वो नफ़ा ज़्यादा देते हैं। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि इस्लामिक बैंकों को भी चाहिए कि वो नफ़ा जो है, अगर उनको नफ़ा हो रहा है तो वो शेयर करें। और उलमाए कराम ने जो शरिया बोर्ड में है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी काविशें की हैं इसके ऊपर कि ये मामला ठीक हों। और देखें, नफ़े की जो शरह का तयन है ना, वो बाहमी रजामंदी से होता है। और शरिया बोर्ड इसमें कुछ कह नहीं सकता। मतलब अगर बैंक कहे कि जी आप मेरे पास पैसे रखवाएंगे तो जितना भी नफ़ा होगा वो आपको 50% मिलेगा, तो हम एक बैंक से दरख्वास्त तो कर सकते हैं कि भाई मतलब ये है कि अगर आप 50% रखते हैं तो ये नफ़ा तो कम है, आप जो है इसको 75% करें। तो हमने और भी हजरात ने इस तरह से बात करके स्टेट बैंक से एक सर्कुलर जारी हो गया है, जो कि 2025 जनवरी से इम्प्लीमेंट हो चुका है। और उसके बाद निज़ाम बहुत नफ़े का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया, शायद आपने महसूस किया होगा जिनके बैंकों में अकाउंट हैं। पहले था कि बैंक जो है 50-50% नफ़ा तकसीम करेगा, लेकिन अब बैंक 75% नफा तकसीम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बैंक को कुल नफा जितना भी होगा ना, उसका 75% देना जरूरी है। तो 50 से 75 तो करवा दिया हमने। और हमारी कोशिश है कि जो है वो ये और बेहतर हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये वाला मसला, ये बिल्कुल जायज़ बात है आपकी, गलत नहीं है। हम इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि जनाब इसमें भी कम नफ़ा देना कोई अच्छी बात है। बेहतर यही है कि अगर आप नफ़े में हैं तो आप दूसरों को नफ़ा दें। तो इसलिए अब बैंक्स जो हैं वो दे रहे हैं 1 जनवरी 2025 से। अब जो है बैंकों के नफ़े इस्लामिक बैंकों के बेहतर हो गए। बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल इनका था वक्फ के अंदर मीरास के हवाले से। हाँ देखें, वक्फ में तो मीरास जारी नहीं होती ना। जो माल वक्फ है उस वो तो मीरास से मुस्तस्ना है। लिहाजा अगर किसी ने अपनी ज़मीन वक्फ कर दी, अपना सोना वक्फ कर दिया, तो जिस चीज़ के लिए वक्फ किया वो उसकी मिल्कियत से ही निकल गया ना। ज़मीन, प्रॉपर्टी, पैसे उसकी मिल्कियत से निकल गया। जब मिल्कियत से निकल गया तो ज़कात ही नहीं है। मीरास का तो एक अलग चैप्टर है कि मीरास जारी करना जारी होती है, किसी के इंतकाल पे मीरास की तकसीम ज़रूरी है। ये भी इस्लामी मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि मीरास की सही तकसीम हो। क्योंकि शरीयत ये कहती है कि कैला यकून दूलतम बैन अगनिया मिनकुम, माल जो है ना नीचे नीचे जाए। तो मीरास जो है एक जरिया है माल नीचे जाने का। तो लेकिन वक्फ के माल के ऊपर कोई मीरास जारी नहीं होती। बहुत शुक्रिया। कमर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। जी जी, आ रही। अच्छा, मेरे माजरत, सवाल मेरे दो तीन हैं, बारी बारी कर सकता हूँ? मुख्तसर बारी बारी मुख्तसर। कीजिएगा वरना मैं ही भूल जाऊंगा। जी हाँ। जी जी। अच्छा, पहला सवाल ये है कि जो मीज़ान बैंक है या कोई भी इस्लामिक बैंक है, उसके जो मामलात है स्टेट बैंक के साथ, वो किस तरह होते हैं? क्या वो सूदी बुनियादों पर होते हैं या सिर्फ मीज़ान बैंक उनके अहकामात मानने का पाबंद होता है, जैसे आपने बताया कि कायबुर के बारे में उनका कायदा है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। पहली इस सवाल का जवाब ये है कि बैंक जो है कोई भी इस्लामिक बैंक हो, एक तो उनके अहकामात मानने का वो पाबंद होता है, क्योंकि वो अहकामात जो होते हैं वो मरकजी बैंक की तरफ से जारी होते हैं। तो एक तो रेगुलेटर है स्टेट बैंक। लेकिन इस्लामिक बैंकों के लिए जो भी रेगुलेशन आती हैं वो शरीयत के खिलाफ नहीं होती हैं, तो इसलिए ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन मीज़ान बैंक या कोई भी इस्लामिक बैंक हो, उसका स्टेट बैंक के साथ मालियाती मामला भी होता है। और वो जितने भी मालियाती मामलात होते हैं वो शरीयत के मुताबिक होते हैं। जैसे ये ज़रूरी है कि हर डिपॉजिट का 5% स्टेट बैंक में रखवाया जाए। तो वो 5% जो स्टेट बैंक में रखवाया जाता है वो करंट अकाउंट में रखवाया जाता है, उसके ऊपर कोई नफ़ा नहीं लिया जाता। इसी तरीके से स्टेट बैंक जो है वो पैसे देता है। और वो जो पैसे होते हैं जो स्टेट बैंक देता है इस्लामिक बैंकों को, वो पैसे वो कर्ज की बुनियाद पे नहीं देता बल्कि मुशारका की बुनियाद पे देता है। तो मुशारका की बुनियाद पे स्टेट बैंक जो पैसे देता है वो मीज़ान बैंक के पास आते हैं, और मीज़ान बैंक जो है या कोई भी इस्लामिक बैंक जो है उससे मुशारका की बुनियाद पे मामला करते हैं। तो
میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک جو اسٹیٹ بینک سے معاملہ کرتے ہیں، مالیاتی معاملات وہ بھی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، اور وہ علماء کی، شریعہ بورڈ کی، اسٹیٹ بینک کی شریعہ ایڈوائزری کمیٹی ہے پوری جس میں علماء شامل ہیں، ان کی منظوری سے ہوتے ہیں۔ جی دوسرا سوال رکھیے گا۔ جی صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میزان بینک ہے یا اس طرح اسلامک بینک ہے، ان کے علاوہ جو دوسرے کنونشنل بینک ہے، مثلا نیشنل بینک ہے یا بینک آف پنجاب ہے، انہوں نے جو اسلامک ونڈوز کھولے ہوئے ہیں، مثلا بینک آف پنجاب ہے، میں نے خود اس کی ونڈو میں تقوی کے نام سے ہے ان کی ونڈو، اسلامک بینک کی، اس میں اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے۔ تو میں نے کھلوانے سے پہلے بھی فتح وغیرہ دیکھے تھے، لیکن ابھی آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، کیا واقعی مکمل طور پر ان کے جو اسلامک ونڈوز ہیں وہ اسلامک اصولوں کے مطابق ہیں؟ جی دیکھیں، میں تو جس بینک میں ہوں، میں عملی طور پر تو اس کا بتا سکتا ہوں، لیکن مجھے اتنا اطمینان ہے کہ وہاں پر بھی شریعہ بورڈ موجود ہے، علماء کرام، مفتیان کرام وہاں پر موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا اور تقریباً سارے بینکوں کے اندر طریقہ کار، ٹرانزیکشن، معاہدات یہی ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، تو لہٰذا آپ ان کی اسلامک ونڈو کے اندر معاملہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ بہت جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ صاحب، بس یہی سوال تھے۔ بہت شکریہ۔ جی ساجد صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام۔ میرا جو سوال ہاں تھا، تو اس سے پہلے جو صاحب نے اسے تقریباً آدھا کر دیا، جو کنونشنل بینک ہوتے ہیں جنہوں نے اسلامک ونڈوز کھلی ہوتی ہے، تو سوال یہ کیا ان کوئی گارنٹی دیتے ہیں کہ ان مال کو خلط نہ کرنے کی؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے مختلف جگہوں پر انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، ایک جگہ اگر نقصان ہو جائے تو نقصان دوسری جگہ سے پورا کرتے ہیں، تو کیا یہ کوئی گارنٹی ہے اگر اسلامک ونڈو والے جو حصہ دار ہیں ان کے پاس، ان کے مال میں کوئی نقصان ہو جائے تو وہ کنونشنل والوں کے مال سے پورا کرتے یا نہیں کرتے؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو شرط نمبر 1 ہے کہ دونوں کے اندر خلط نہیں ہوگا، سیگریگیشن ہوگی، اس کو سیگریگیشن کہتے ہیں، اور مرکزی اسٹیٹ بینک کی بڑی واضح ہدایات ہے کہ دونوں الگ الگ چلیں گے، دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی خلط نہیں ہوگا، اور دونوں کی سرمایہ کاری، فنڈ سسٹم، اکاؤنٹس، کانٹریکٹ، سب چیزیں الگ ہوں گی، ایک کا نقصان دوسرے کو نہیں دیا جائے گا، دوسرے کا نقصان پہلے کو نہیں دیا جائے گا، تو یہ تو یعنی یہ تو بہت بنیادی بات ہے کہ خلط بالکل نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوتا، اور خلط کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ بس شریعت کے مطابق کیسے ہوگا کہ حلال اور حرام کو ہم خلط تو نہیں کر سکتے؟ وہ حرام والا جو شعبہ ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور حلال والا جو شعبہ ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس کے ساری اکاؤنٹنگ الگ ہوتی ہے، اس کی بیلنس شیٹ الگ ہوتی ہے، اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اس کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے، اس کا اکاؤنٹنٹ الگ ہوتا ہے، سب چیز الگ ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ محمد اجمل صاحب، یہ ہمارا آخری سوال ہے۔ جی اجمل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب آواز آ رہی میری؟ جی وعلیکم السلام، جی آ رہی ہے۔ بہت شکریہ، نماز کا وقت ہے، معذرت خواہ ہوں، محمد اجمل اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایزی پیسہ میں جاب کرتا رہا ہوں، وہاں پر نظام تو خیر کال سینٹر والا ہوتا ہے، لیکن معلومات بہت زیادہ ہوتی ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ آگے ڈیل کس طرح کرنا ہے۔ تو میرا ایک کویسچن ہے، ہم وہاں پر سیونگ پلان جو ڈیل کرتے تھے اس میں ایک مخصوص پرسنٹیج اماؤنٹ کے لحاظ سے ہم بتاتے تھے کہ اگر اتنی اماؤنٹ ہے تو اتنی پرسنٹیج ہوگی، اتنی اماؤنٹ ہے تو اتنی پرسنٹیج آپ کو پروفٹ آئے گا۔ اور اسی طرح جو اسلامک بینک ہیں اس کے اندر بھی تقریباً پرسنٹیج اسی طرح بتائی جاتی ہے کہ 8 سے 11% ہے یا 11 سے 13%، ایک فکس نہیں کی جاتی، اور ایک بتا دی جاتی ہے کہ اس کے اتنے اتنے درمیان آپ کو مل سکتا ہے۔ تو یہ اگر حلال ہے، جائز ہے، تو وہ ایزی پیسہ یا اس طرح جو جو دوسرے بینک ہیں ان کو ہم کیوں ناجائز قرار دیتے ہیں؟ یہ بھی تو ممکن ہے، کیونکہ آج کل جس طرح کی بینکس جو ہیں آگے جو کام کر رہے ہوتے ہیں تقریباً وہ اسٹاک ایکسچینج میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی اگر آپ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، ایک چیز کی ہم نے اجازت دی ہے اسلامک بینکوں کو کہ جب وہ بتانا چاہیں کہ کسٹمری سوال پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی تو شرح تو سمجھ میں آ گئی کہ جتنا بھی نفع ہوگا اس کا 75% مجھے ملے گا، وہ تو اسٹیٹ بینک نے بھی سرکولر جاری کر دیا، سارے بینکوں نے اپنی نوٹس بورڈ پہ بھی لگا دیا، لیکن وہ ہوگا کتنا، کتنے پرسنٹ ہوگا سرمایہ کا؟ تو اس کی اجازت دی ہے ہم نے کہ آپ یہ بتائیں کہ 10 سے 11% تک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے، اندازہ ہے، حتمی نہیں ہے، یعنی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا ہی ہوگا۔ اور دیکھیں، ہوگا اور ہو سکتا ہے میں فرق ہے، آپ بھی اردو دان ہیں، میں بھی اردو دان ہوں، کہ ہو سکتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ نہیں بھی ہو سکتا، تو
तो इसलिए जो है ना, लेकिन कन्वेंशनल बैंकों में ऐसा नहीं होता। कन्वेंशनल बैंकों में तो वाज़े तौर पर स्टेट बैंक की हिदायत है कि उनको तो ये बताना होता है कि जी इतना होगा, इतना हम देंगे, 8% देंगे, 9% देंगे, या 11% देंगे। तो इन दोनों में बहुत फर्क है। और जो है देंगे और दे सकते हैं में बहुत फर्क है। क्योंकि दे सकते हैं का मतलब ये है कि अगर होगा नफा तो देंगे ना, और अगर इतना नफा हुआ ही नहीं या इससे ज्यादा हो गया तो ज्यादा देंगे, कम हुआ तो कम देंगे। तो आपके सवाल का जवाब ये है। बहुत शुक्रिया मुख्तसर, ठीक है। जजाकल्लाह। मौलाना हसीब साहब, आपने अपना चैट बॉक्स के अंदर सवाल लिखा है, लेकिन आप बोल कर बता दीजिए प्लीज, जरा मुख्तसर सा सवाल रखिएगा जी। हसीब साहब, आप सुन रहे हैं? अगर मुझे इजाजत दे। अ, जी, बाबर साहब, आपका हैंड रेस है, जल्दी से सवाल कीजिए क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है, तो हम ज्यादा देर अभी नहीं लगाएंगे। आप लोगों के यहाँ इशा की नमाज का वक्त होगा। जी बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, मेरा सवाल जो है वो ये है कि हमने बैंकों के हवाले से बात की, इस्लामिक बैंक और दूसरे कमर्शियल बैंक के हवाले से। तो इन दोनों बैंकों को डील करने के ऊपर जो है वो स्टेट बैंक ऊपर मौजूद है। तो स्टेट बैंक जो है वो दोनों बैंकों की पॉलिसीज जो है वो लादा रख रहा है। अगर लादा रख रहा है तो फिर इसकी वजह क्या है कि अगर देखना तो ये चाहिए कि अगर एक निज़ाम की तरफ आना चाहिए, या तो सूदी निज़ाम की तरफ जाए, या जो है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आए। तो एक बैंक और फिर उसके आगे नीचे दो बैंक आ जाते हैं, इस्लामिक और कमर्शियल। तो दोनों के लिए लादा लादा कवानीन ये पॉसिबल कैसे हो सकते हैं फिर? देखें, हम तो चाहते हैं एक ही निज़ाम हो और वो इस्लामिक निज़ाम हो। हम तो नहीं चाहते कि सऊदी निज़ाम हो। लेकिन इसकी तरफ सफ़र शुरू हो चुका है, और इस्लामी निज़ाम की तरफ सफ़र होते होते आज 27-28% इस्लामिक बैंकिंग है पाकिस्तान में, और बाकी सऊदी बैंकिंग है। तो अब सफ़र तो इसी तरह चलेगा ना कि जो है वो जो 27% बैंकिंग है, वो पहले 35 होगी, फिर 40 होगी, फिर 50 होगी, फिर 60 होगी, 70 होगी। अल्लाह करे वो वक्त जल्दी आ जाएगा जिसमें 100% हो। तो दो निज़ाम तो जो लोग चला रहे हैं, वो निज़ाम जो दूसरा वाला निज़ाम है वो तो सूदी निज़ाम है। हम तो उसकी कभी भी तायद नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं कि वो निज़ाम की जगह पर इस्लामिक निज़ाम आ जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वक्त भी मुकम्मल है और साथियों के यहाँ इशा की नमाज का भी टाइम है। तो मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही तफसील के साथ साथियों के सवालात की भी जवाबात दिए, और इसके साथ जो शुरू में जो आपकी एक गुफ्तगू थी, यकीनन वो गुफ्तगू बहुत ही आपने इजमाल से काम लिया है, लेकिन ज़ाहिर है कि थोड़े से वक्त में ऐसे अहबाब के सामने के जो बिल्कुल इस गुफ्तगू को यानी यूं कह लें कि बाज़ तो पहली दफ़ा सुन रहे होंगे और बाज़ तो पिछले कई दफ़ा से सुन भी चुके होंगे, तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है और कंसेप्ट जो क्लियर हुए हैं। हम सब आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं, और हम इंशाल्लाह आपसे इस्तेफादा करते रहेंगे। और फिर भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारे जो अगले सेमेस्टर में आने वाले हमारे तलबा और तालिबात हैं, सारे ही मदारस के हैं, तो हम एक ही गोए के लाइन के ही हैं, तो इंशाल्लाह हम आपसे इस्तेफादा करते रहेंगे और आपको मज़ीद भी ज़हमत देंगे। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकत नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।